परंपरा है। रेला पाटा से हम आह्वान भी करते हैं, देव भी जगाते हैं, सम्मेलन भी करते हैं। सभी सम्मानित सगज सागरा कि भाई पहुना आ गए हैं, सभी सभा स्थल में उचित स्थान पर बैठकर आनंद लेवे। जो किनारे खड़े उनसे आग्रह है कि बीच में आके बैठे।
पारंपरिक तरीके से पीला चावल और सफेद गमछा डालकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन चाहूंगा। हम अपने पहुना का स्वागत आत्मभाव से ताली गड़गड़ाहट से करेंगे। गगल मस पयाना वाली गायना, गगल मस पयाना वाली गायना, ईद मावा जिंगे रंडे दियाना, ईद मावा जिंगे रंडे दियाना। कष्ट करेंगे आरएस के एसडीओ या फिर सब इंजीनियर जो भी होंगे संपर्क करने का कष्ट करेंगे। बुढ़ाल पेंता राजाराव बाबाना, कंकालीन मैयाना, अंगार मोतीना, राजाराव पठार के समस्त देवी देवताना, वीर मेला आयोजन समिति राजाराव पठार के कल के कार्यक्रम में आप सब मन अपन कीमती समय निकाल के आए हो। 8 तारीख के कार्यक्रम में सफल बनाए हो। आज 9 तारीख के कार्यक्रम हमार शुरू होने वाला है। आज के हमारे कार्यक्रम है आदिवासी हाट, जेमा हमार बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, धमतरी जिला से पारंपरिक सामान बन के बिक्री के लिए स्टॉल लगे हुए हैं। एक अलावा पूरा प्रदेश के विभिन्न हिस्सा से हमारे पारंपरिक जो हाट बाजार है वो लगे हवे। आज ओकर विधिवत शुभारंभ होइस। आज हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होई। आज के कार्यक्रम के हमारे प्रधान पहुना है हमार बालोद जिला के हम सब के लोकप्रिय माननीय दीदी डॉक्टर माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है, पहली बार उपस्थित हुए हैं हमारे धमतरी विधानसभा से हमारे माननीय विधायक श्रीमती रंजना साहू जी। आप मन के अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के अवसर पे विशेष रूप से उपस्थित है हमारे वीर मेला आयोजन समिति महिला प्रभाग के माननीय अध्यक्ष श्रीमती कांति नाथ जी। आप मन के अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के अवसर पे विशेष रूप से उपस्थित है श्रीमती चंद्र प्रभा सुधाकर जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बालोद। आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भी जब से मेला प्रारंभ करें तब से लगातार अपन कीमती समय निकाल के हमारे मेला के हिस्सा बनैया दीदी माननीय श्रीमती मीना सत्येंद्र साहू जी, सदस्य जिला पंचायत बालोद। आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही माननीय श्रीमती सुभद्रा सलाम जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर। आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे वीर मेला आयोजन समिति के सभापति हमार छत्तीसगढ़ शासन के माननीय विधायक कांकेर माननीय शिशुपाल सोरी साहब हम सबके भी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी इस अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमार मेला समिति के कोषाध्यक्ष माननीय श्री U.R. गंगराले जी, अध्यक्ष गौड़ समाज जिला बालोद। आप मन के भी उपस्थिति अवसर पे हो है, आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के
ये अवसर पे विशेष रूप से उपस्थित है जनपद पंचायत गुरूर के हमारे माननीय अध्यक्ष प्रभात ध्रुव जी, आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित है हर एक कार्यक्रम में, देश भर के चाहे कहीं भी हो, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, सब जगह अपन उपस्थिति प्रदान करिया। दीदी श्रीमती विमला सोरी जी के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित है हलबा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री PS रावटे जी, आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तीनों दिन के कार्यक्रम के संचालन करैया भाई विनोद नागवंशी जी, अध्यक्ष युवा प्रभाग, आप मन के भी अवसर पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे भी कार्यक्रम ला बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ाने वाला माननीय जादूगर के नाम से हम जानथन जिला श्री कृष्णा ठाकुर जी, आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित है हमारे महिला प्रभाग के वीर मेला कार्यक्रम के संचालक श्रीमती संतोषी ठाकुर जी, आप मन के भी अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब ला बताना चाहूँ, आज के जो कार्यक्रम हमने अभी जो प्रारंभ करा था वो ठीक पहले एक तूफान आ रही है। ये जो पंडाल आपने जो देखा था वो तितर बितर हो गई से, उड़ गई से। सामने के जो बिजली खंभा है उखड़ गई से। हमारे उद्घोषक भाई विनोद नागवंशी जी की हे राजा राव बाबा, आज हमारे मन से का गलती हो के जेकर कारण ऐसा तूफान आगे, तूफान तुरंत शांत हो। अब हमारे कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से फिर आगे बढ़ाते। ऐसे राजा राव बाबा की कृपा ये क्षेत्र में हवे। आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित सबो सियान मन, दाई मन, माई मन, भाई मन, बहनी मन और मेला में जितना दुकान लगाए हो ते संगवारी मन, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हमारे अधिकारी मन, सबके ये अवसर पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से हमारे मातृशक्ति बन के लिए रही थे। आज के हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं। आप सब लोग पुनः बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत के साथ अपन बानी लाई है विराम देवत हूँ। धन्यवाद। जय जवाहर। अवगत करा दें कि 7वां वर्ष है। यहाँ एक हम अपनी मांग के लिए आंदोलनरत थे, उसके बाद बाबा का आशीर्वाद से हमारा मांग पूरा हुआ और एक मेला आदरणीय सुशीपाल सोरी जी और हमारे वरिष्ठ जनों के सोच और बाबा जी के आशीर्वाद से देव मेला जो अद्वितीय है, एक शहादत को याद करते हैं, जो देश का प्रथम शहीद रहा हमारे प्रदेश का, उसको याद करते उसके जीवन को आत्मार्पित करने के लिए ये प्रयोजन होता है, जिसमें हम सभी सहभागी बनते हैं उनके आशीष से। और आपका इस घर में उपस्थिति हम सभी के लिए निश्चित ही एक नया आयाम लाएगा। इसी आशा के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में अध्यक्ष वीर मेला आयोजन समिति महिला प्रभाग माननीय श्रीमती कांतिना जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने उद्बोधन इस मंच में दें। राजा राव पठार की, अंगार मोती मैया की। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजा राव पठार में मेला मनाया जा रहा है। और आज इस पवित्र दिन, इस पवित्र समय के हमारे इस मेला की मुख्य अतिथि हमारी भाभी श्रीमती अनिल भेड़िया जी, राज्य शासन मंत्री हमारे बीच में बैठी हुई है। इस धमतरी जिले की विधायिका श्रीमती रंजना साहू जी,
हमारे बीच में बैठी हुई है जिला पंचायत की सदस्य बहन मीना साहू जी, और बहुत ही आदरणीय इस मेला के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई शिशुपाल सोरी जी की, यहाँ हमारी भाभी जी विमला सोरी जी, और साथ में बैठी हुई हैं हमारी सभी मातृ शक्तियों को, हमारी भाभी रुक्मणी ध्रुव जी और मेरी सभी बहनों को, मंच में उपस्थित हमारी इस मेला समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय भैया शिशुपाल सोरी जी, संसदीय सलाहकार रायपुर, और समस्त मंच, आप सभी का इस मेला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही सामने बैठे हुए पूरे 3 जिलों से आए हुए मेरे सभी सामाजिक भाइयों का और बहनों का, मातृशक्तियों का, यहाँ पे उपस्थित मेला में मेरे सभी भाइयों का मैं आज आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कहती हूँ। साथ ही सामने बैठे हुए मीडिया भाई लोगों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ भाइयों, आज की इस मेला के लिए, इस वीर मेला के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये मेला कोई साधारण मेला नहीं है। ये मेला राजा राव पठार, ये जो राजा राव पठार बाबा है, माता कंकालीन है, ये राजा राव पठार का जो ये मेला है, इसकी भी एक खासियत है, और खासियत ये है भाइयों कि इस क्षेत्र के लोग, हमारे आदिवासी भाई लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, छोटे छोटे बातों को लेकर, ये जो सामने में टावर दिख रहा है, इस टावर के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे। ऐसा ही सब कार्यक्रम यहाँ पर चलता था, और हमारे बाबा राजा राव पठार की कृपा से छोटे से लेकर बड़े हर बातों की पूर्ति, हर बातों का समाधान हो जाता था। ऐसा ही ये मेला की शुरुआत सन 2010 में एक आंदोलन के रूप में हमारे समाज ने, आदिवासी सर्व समाज ने इस मेला का शुभारंभ किया। हमारे आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई शिशुपाल सोरी जी की सोच, हमारे सारे आदिवासी भाइयों का यहाँ पर पहली बार 2010 में यहाँ पर एक आंदोलन चालू किए। राजा राव पठार की याद, उनकी प्रेरणा लेकर यहाँ पर एक आंदोलन हुआ। 32% को लेकर एक आंदोलन चालू किया गया। अब उस आंदोलन में हमारे सारे भाई यहाँ पर उपस्थित हुआ करते थे और हुए, और सब लोगों के प्रयास से, सब लोगों की दुआ से, बाबा राजा राव पठार की दुआ से, बाबा बुढ़ादेव की वजह से यहाँ पर हमारा आंदोलन सफल भी हुआ। ऐसा ही सब बातों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे रायपुर में हमारे आदिवासी समाज ने किया। 32% आरक्षण को लेकर शुरू किया, और जब 32% आरक्षण को लेकर लाखों लोग रायपुर में धरना दिए, इसके पूर्व जो सरकार थी, उस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों का इतना बेइज्जती किया, अश्रु गैस छोड़े, लोगों को पुलिस वालों ने लाठी से मारा, इतना प्रताड़ित किया कि हम लोग आपको बता नहीं सकते। इतना परेशानी लेकर हमारे आदिवासी भाइयों को जूझना पड़ा उस 32% को लेकर, और बाबा राजा राव पठार की वजह से हमारा कार्यक्रम सफल भी हुआ और हमें 32% आरक्षण मिला भी। तो भाइयों, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये साधारण मेला नहीं है, ये मेला का स्थल साधारण नहीं है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े आकर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। आप मांग कर तो देखिए दिल से, इस राजा राव पठार से, इस बूढ़ा देव से, कि कैसे लोगों की आशाओं की पूर्ति यहाँ पर होती है। आज उन्हीं आस्थाओं को लेकर दूर दूर से, बस्तर से लेकर पूरा 3 जिलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जो कि इस कोरोना काल में ऐसा भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सर, अपनी आस्था को लेकर, अपना विश्वास को लेकर, उनके हर कामना पूर्ति होने को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस समय ज्यादा किसी को न्योता भी नहीं दिया गया। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा
कि ये कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में हम ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, उस भावना को निभाते हुए यहाँ पर हम एक 3 दिवसीय मेला फिर से रखेंगे, जिसमें हमारे सभी लोग आएंगे और पूजा पाठ करेंगे। पहला दिन पूजा पाठ का होता है भाइयों, सभी परगना से हमारे देवी देवता आते हैं, जिनकी पूजा हम यहाँ पर करते हैं। दूसरे दिन यानी आज के दिन भी सब हमारे लोग इकट्ठा होते हैं और आज के दिन एक दूसरे से मेल मिलाप, देवी देवताओं से प्रणाम कर आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा दिन चलता है और 3 दिन तक ये मेला इतना विराट रूप में चलता है कि वो मैं समझती हूँ पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा। ये तो समय समय की बात है भाइयों कि इस समय कारणवश हमारा मेला जो है कुछ ज्यादा नहीं भराया हुआ है, लेकिन जितने भी आए अपनी आस्था, हमारे सभी देवी देवता सब यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सादर प्रणाम करती हूँ, मैं सादर जय जोहार करती हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह, आप लोगों को बता दूं भाइयों कि शहीद वीर नारायण सिंह हमारे आदिवासी समाज के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हमारे शहीद वीर नारायण सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये सोना खान के महाराजा के लड़के थे और ये लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, जनता के प्रति, मानवता के प्रति इनके मन में जो प्रेम था वो तो तब दिखा जब इनको अंग्रेज लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिए। जेल के अंदर से ही हमारे शहीद वीर नारायण सिंह लोगों की सेवा करती है। उस साल अकाल भी पड़ गया तो वो जेल के अंदर से अपने लोगों को इकट्ठा करके चुपचाप वहां से निकले और हमारे लोगों की सेवा करके जो धन इकट्ठा किए थे उन साहूकारों को उनके साथ मिलकर सारा धन लूटकर भूखे प्यासे बैठे हमारे गरीब आदिवासियों के लिए, हमारे उस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने ये काम किया। सारे धन को उन्होंने बांट दिया। इस तरह से हमारे वीर नारायण सिंह जी हम लोगों के लिए जो आज बलिदान देकर हमें इस खुली हवा में सांस लेने का जो उन्होंने अधिकार दिया है, तो भाइयों इनके उस दिए हुए हमको इतना जो अधिकार दिया है उसको बचाने के लिए हमारे लोगों को सजग होना चाहिए, आगे आना चाहिए। खास तौर से मैं युवा वर्ग से कहना चाहूंगी, युवा बेटा लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि जब तक आप लोग सामने नहीं आएंगे, आप लोग अपने समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे, तब तक हमारा समाज आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग आगे आए, समाज को उठाने का काम करें, शहीद वीर नारायण सिंह की तरह अपने लोगों को आगे लाने की कोशिश करें और उनके पद चिन्हों पे चलने की भी कोशिश करें। भाइयों, हमारे शहीद वीर नारायण सिंह का नाम वीर कैसे पड़ा? उनका साधारण नाम था वीर नारायण सिंह ही उनका नाम था, लेकिन जैसे वो जेल से वापस आए तो लोगों के बीच में ये भ्रम फैल गया। ये सब साइड उन्होंने फैलाया कि यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर आया है जो सभी मनुष्यता को खत्म कर रहा है और इसके रहते कोई जी भी नहीं पाएगा। तो भाइयों, शहीद वीर नारायण सिंह ने ये सोचा कि चाहे मैं जिंदा रहूं या मैं मरूं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने मानवता के लिए अपने आप को शेर के सामने अकेला प्रस्तुत किया, शेर के साथ लड़ाई की और उस नरभक्षी शेर को मरते दम तक मार दिया। और मारने के बाद उनकी वीरता को देखकर, उनकी साहस को देखकर अंग्रेजों ने ही उन्हें ये नाम दिया, शहीद वीर नारायण सिंह। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है वीर। तो भाइयों, वीर हमारे शहीद वीर नारायण सिंह का नाम ऐसा ही नहीं पड़ा, वो लोगों के लिए अपने आप को हर कतरा से मोल लेते थे और उन्होंने वैसा कार्य किया भी। हम सभी समाज को, मानवता जाति को, यहाँ पर उपस्थित मेरे सर्व आदिवासी समाज को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये वीर सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हमारे समाज पर, हमारी मानवता पर कोई संकट आता है तो हमें किस तरह से लड़ाई करना चाहिए और किस तरह से उन्हें संभालना चाहिए। ऐसा तो करना ही चाहिए भाइयों। और मैं खास तौर से युवा भाइयों से कहना चाहती हूँ
इस घड़ी इस स्थिति को आप लोग को भूलना भी नहीं चाहिए। अब उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज हमारा ये सर्व आदिवासी समाज उस बातों को याद करते हुए हमारे वीर नारायण सिंह बाबा के द्वारा हमारे सभी मांगों को पूरा करते हुए ये मेला के रूप में आज का दिन उत्सव के लिए मनाया जाता है। ये मेला इसलिए भी एक अलग हटकर मेला है भाइयों कि आज के मेला में सभी जिलों से आए हैं, जैसे नारायणपुर जिला, बालोद जिला, बीजापुर, कोंडागांव, केसकाल और धमतरी नगरी से, और यहाँ से सभी हमारे जो वैदराज हैं नगरी जिला से, वो वैदराज भी विशेष रूप से उपस्थित हैं, आमंत्रित है वो भी। और बस्तर से सभी कला, जो बस्तर में कला बनाए जाते हैं, बांस शिल्प का कला बनता है, बांस का जो सामान बनता है उसका भी दुकान लगा हुआ है। यानी कहना चाहिए कि यहाँ पर तरह तरह की पौराणिक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस मेला के रूप में उपस्थित मेरे सभी दूर सभी जिलों से आए हुए हूँ, मैं उन तमाम भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति देकर इस मेले का, यहाँ के लोगों का और हमारे सभी लोगों का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। भाइयों, आप स्वैच्छिक, आप लोग अपने आप इस मेला को, अपनी श्रद्धा को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ, राजा राव पठार से, कंकालीन माता से, हमारे शहीद वीर नारायण जी से ये आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं हमारे श्रद्धालु भाई एवं बहन यहाँ पर जो उपस्थित है, उन सभी की हर मनोकामना को आपको पूरा करना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कार्यक्रम में आए उन तमाम लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, मुझे विश्वास है और मैं ऐसा विश्वास भी करती हूँ। और आए उन तमाम भाइयों बहनों से ये निवेदन भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पर अपनी श्रद्धा पूर्वक अपनी बातों को रखें, बाबा जी से आशीर्वाद लें और जाएं। हर वर्ष की भांति ये मेला तब तक चलता रहेगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा। शहीद वीर नारायण सिंह और बाबा राजा राव पठार की ये मेला चलते रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। विधायक गुंडरदेही कुंवर निषाद, माननीय कुंवर निषाद जी भी आगमन हुआ है, आपका भी अभिनंदन। आप देव दर्शन के लिए गए हुए हैं। समस्त लय और साथियों से आग्रह कि आप सभी द्वार पर अपनी ड्यूटी, मंच पर ड्यूटी करें। हम बहुत जल्द माननीय मंत्री जी को सुनेंगे। उसके पूर्व प्रतिभा सम्मान के प्रतिभागी तैयार रहेंगे। माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा आपको प्रतिभा, जो आपने प्रतिभा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसका सम्मान आपको मंच के द्वारा दिया जाएगा, माननीय मंत्री जी द्वारा। पिता जतरूराम, ग्राम हाथीगुर्रा। श्री धर्मेंद्र कुमार, पिता लखन लाल, ग्राम कुसुमकसा। प्रतिभा नेताम, पिता कलेश राम, ग्राम बोकरा बेड़ा। टिकेश्वरी मरकाम, पिता रैनसी, ग्राम मटिया बहारा। एम चंद्रन डारियो, पिता मनोज डारियो, ग्राम रनवाही। श्रवण कुमार मंडावी, पिता सुरुज राम मंडावी, ग्राम झेली। हाई सेकेंडरी स्कूल में 89% लाके समाज और परिवार के नाम रोशन करे हावो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मान सम्मान बढ़ाए हावो। आप मन बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। समाज और परिवार के गौरव बढ़ाए हावो। आप मन भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। एटी 85% लाके समाज और परिवार के गौरव बढ़ाए हावो। आप मन भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो।
86.4% लाके आप मन समाज और परिवार के गौरव बढ़ाए हावो। आप मन भी बहुत बहुत बधाई के पास। दो अतिथि गरिमा उनको उपस्थित हुआ है राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम माननीय जी के स्वागत के लिए साउंड वाले भाई से आग्रह कि आप रेला पाटा का धुन शुरू करेंगे। नहीं ये अपने टीम का फोटो अरे इनको
जोड़ के निवेदन है, जिस मेले और जिस अपनी परंपरा को निभाते हुए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिस कार्यक्रम को लेकर हमने अपनी सहभागिता प्रदान की है, ऐसे शहीद वीर नारायण की जयकारे लगाते हुए वो अमर रहे कि जयकारे हम लगाएं। बोलिए शहीद वीर नारायण जी अमर रहे, शहीद वीर नारायण जी अमर रहे। आज के इस छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज वीर मेला 7वां वर्ष, राजा राव पठार, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम सबके समक्ष विराजमान हम सबकी आदरणीय और छत्तीसगढ़ मंत्री में, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री सम्मान्य अनिला भेड़िया जी, महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण, जिनका सानिध्य विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ में हम महिलाओं की ताकत और शक्ति के रूप में हमें प्रदान होती है। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, राज्यसभा सदस्य हैं। उपस्थित सम्मान्य कमला देवी नेताम जी, कार्यक्रम में महिला शक्ति के रूप में अध्यक्षता करती हुई सम्मान्य कांति नाग जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के रूप में सम्मान्य मीना साहू जी, एवं यहाँ पर उपस्थित इस मेले के अध्यक्ष सम्माननीय बड़े भैया शिशुपाल शौरी जी, जो हमारे विधानसभा के हमारे साथी भी हैं और संसदीय सचिव भी हैं। अभी अभी इस मंच में पधारे सम्माननीय भाई कुंवर निषाद जी, जो विधानसभा में हमारे सदस्य भी हैं और साथ ही साथ संसदीय सचिव के रूप में हैं। यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय मंच, जिनका मैं समय के कमी के कारण नाम नहीं ले पा रही हूँ, सम्माननीय मंच और मंच के नीचे विराजमान पूरे छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हमारे सर्वादिवासी समाज के बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से पधारे हुए हमारे साथीगण, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बंधुओं, छत्तीसगढ़ की परंपरा को और समृद्धशाली बनाते हुए और हमारी संस्कृति को राज्य स्तर और अक्षुण्ण शिखर पर ले जाते हुए हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता की प्रथम नींव के पत्थर के रूप में जाने वाले शहीद वीर नारायण की जयंती भी यहाँ पर मनाई जा रही है। बंधुओं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्यशाली अवसर मिला। 1857 की वो क्रांति जिसे पूरा देश नहीं भुला पाएगा, और छत्तीसगढ़ की प्रथम क्रांति जहां पर अंग्रेजों को लोहे के चने किसी ने चबाए, तो शहीद वीर नारायण जी। ऐसे हमारे आदिवासी कोख से जन्मे शहीद वीर नारायण को मैं शत-शत नमन करती हूँ, शत-शत प्रणाम करती हूँ। बंधुओं, छत्तीसगढ़ की धरा सदैव ऋणी रहेगी, और ऋणी इसलिए रहेगी कि इसी आदिवासी समाज की मां की कोख से जिन्होंने शहीद वीर नारायण जैसे हमारे महानुभाव को जन्म दिया, ये धरती सदैव ऋणी रहेगी। बंधुओं, सबसे पहले स्वतंत्रता क्रांति का आगाज कहीं से हुआ तो छत्तीसगढ़ की पावन धरा से हुआ। आज भी रायपुर का जय स्तंभ चौक शहीद वीर नारायण जी की गौरव गाथा को गाता है, और जब 1857 की क्रांति हुई, तात्कालिक समय में शहीद वीर नारायण जी के मित्रगण, उनके सहपाठीगण जब जेल से वो सुरंग के माध्यम से निकलते गए, और कहा जाता है कि कड़ी से कड़ी को यदि जोड़ दिया जाए
मजबूत चैन बन जाती है। और उसी प्रकार से उनके सहपाठी जब कड़ी से कड़ी जुड़ते गए तो 500 ऐसे युवाओं की फौज उन्होंने तैयार की, जो सोना खान की धरती पर उन्होंने मजबूती से अपनी स्थापना की। और वहां से सोना खान की उस पावन धरा से स्वतंत्रता का आगाज हुआ। बंधु, जब भी आदिवासी समाज की बात हुई, हमारा सिर झुका और हमने नमन किया और प्रणाम किया। आज भी जब वीर मेले की बात होती है तो ये वीर मेला कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये वीर मेला उस गौरव गाथा को दोहराता है जिसे सदियों सदियों आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। बंधुओं, जब हम उस मंच पर प्रणाम करने गए, सम्मानित ध्रुव जी ने इस बात को कहा कि सोना खान की इस पावन धरा से, राजा राव पठार की इस धरा पर उस मिट्टी को लाकर एक मंच तैयार किया गया। और उस मंच को जब भी कोई आदिवासी समाज का बंधु भाई या बहन या अन्य समाज के बंधु जब आते हैं तो वहां पर शीश झुका के हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि जो शहादत शहीद वीर नारायण जी ने इस छत्तीसगढ़ के लिए दी है, उनका आशीर्वाद सदैव सदैव तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम एक और कारण से विशेष रहा। आज महिलाओं को, खासकर महिलाओं को इस कार्यक्रम में बुलाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारी कैबिनेट की मंत्री सम्मानिया दीदी उपस्थित हुई। समाज के बहुत से महिलाएं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किया है, ऐसी बहनें हमारी उपस्थित हुई। बंधुओं, कहा जाता था या हमारे बुजुर्गों ने कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी। और वास्तव में आज इस मंच की ओर यदि निहारा जाए तो आज ये मंच भी महिलाओं से भरा है। और आज की महिलाएं, चूंकि उन्हें सशक्त होने का आह्वान किया गया, उन्हें मजबूत होने कहा गया, और उसका जीता जागता उदाहरण हमारा आदिवासी समाज है, जिन्होंने 3 दिन आयोजित इस वीर मेले में तीनों दिन अपने समय को देना उचित समझा। और इसलिए उचित समझा ताकि समाज में वो अपनी जगह बना सके, समाज को वो अपना समय दे सके, समाज को वो अपना मन दे सके, समाज को तन दे सके और समाज को अपना सारा समय दे सके। और इसी कारण आज महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया। बंधुओं, आज का इस कार्यक्रम, इसकी उपयोगिता, इसकी महत्वता हम इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि पूरा हमारा आदिवासी समाज, जिसमें छत्तीसगढ़ में जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और केवल जनसंख्या बाहुल्य नहीं बल्कि सशक्त और मजबूत समाज के रूप में जिसे जाना जाता है, वो हमारा आदिवासी समाज। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में जितनी बहनें उपस्थित हुई, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी रूप में समाज में, चाहे देश में चाहे राज्य में, अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। और जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी हैं, उन्हें भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समस्त सामाजिक गणों को, जिनका मैं नाम नहीं ले पाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आप सभी को मैं धन्यवाद और बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। महिला सशक्तिकरण के संबंध में और शहीद वीर नारायण सिंह के संबंध में विचार से जानकारी दे हावो। निश्चित ही आपके इस उद्बोधन से समाज में महिला मन के प्रति
जागृति की भावना आई, सम्मान की भावना आई। हमारे बीच श्री वेणु सोरी जी, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ गोड़वाना गोंड महासभा जिला बालोद मौजूद हावे। वीर मेला समिति आपके हार्दिक स्वागत करत है, अभिनंदन करत है। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बोले रही सावे कि नेशंस आर मोर सक्सेसफुल व्हेन देयर वुमेन्स आर सक्सेसफुल। अर्थात जब तक देश में, प्रदेश में और समाज में महिला मन के भागीदारी नहीं होगी, तब तक देश के, प्रदेश के और समाज के विकास नहीं हो पाए। एक पाए से आज ये मंच पर नारी शक्ति के सहभागिता बेहद ही जरूरी है। आज घर घर में ऐसी बेटियां हैं, ऐसी माताएं हैं जो अपनी बेटियों को शक्तिशाली बनाना चाहती हैं और चाहती हैं कि वे अपने शहर, गली और मुल्क का नाम रोशन करें। मैं उन सभी क्षेत्र की महिलाओं को सैल्यूट करती हूं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। बहुत ज्यादा हाइट हो गई। अब मैं आप मल्ला ऐसा महिला शक्ति से रूबरू करवाए बर जात हूँ जिन्हा विधानसभा क्षेत्र डोंडी लोहारा के विधायक हावे। जी हाँ, मैं हाँ बात करे तो महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी की। आप मन विधानसभा क्षेत्र डोंडी लोहारा के जुझारू नेता हो, जेकर फलस्वरूप विधानसभा क्षेत्र डोंडी लोहारा के जनता आप मल्ला मंत्री के रूप में चुनी सावे। तो एक साथ ही मैं हासा सम्मान आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करत हो माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे। छत्तीसगढ़ मातारी की। आज हम सब राजा राव पठार में वीर मेला मनाए बर पूरा छत्तीसगढ़ के आसपास 3 जिला के हमारे आदिवासी भाई मन और आसपास के हमारे जनप्रतिनिधि मन यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच वीर मेला के अध्यक्ष बड़े भैया शिशुपाल सोरी जी और हमारे बीच उपस्थित है महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती कांति नाग जी, धमतरी के विधायक रंजना टिपेन साहू जी, हमारे गुंडरदही के विधायक एवं संसदीय सचिव भाई कुंवर निषाद जी, जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती सत्येन साहू जी, मंच में उपस्थित है हमारे बालोद महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे जी, युवा प्रभार के अध्यक्ष विनोद नागवंशी जी, श्री RN ध्रुव जी, प्रभात ध्रुव जी, अध्यक्ष जनपद गुरु, नागेंद्र सिन्हा जी, कर्रेझर सरपंच, बालोद के हमारे गुड़वाना समाज के अध्यक्ष UD गंगराले जी, रूपेंद्र नागरजी जी, सहदेव ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित है उद्घोषक के रूप में श्रीमती संतोषी ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित समस्त
आयोजन समितिगण, मंच में अगर किसी का नाम छूट गए हुई तो सभी सम्मानित अतिथिगण और सब दूर दूर से आए हुए पूरा हमारे आदिवासी समाज के भाई मन, बहनी मन, युवा साथी मन और हमारे बीच उपस्थित है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथीगण। सबसे पहले हम राजा राव बाबा ला प्रणाम करत हन और शहीद वीर नारायण सिंह ला नमन करत हन, सब जन मिल के उनला श्रद्धांजलि देवत हन और अपन अपन विचार रखे पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज के कार्यक्रम रही से आदिवासी हाट एवं संस्कृति कार्यक्रम। आप सब जानत हो कि हमार आदिवासी मन आधा से ज्यादा जंगल में निवास करते। जंगल में निवास करे के कारण हमार सब देवी देवता जंगल में ही रहते। हम मन वही पूजा पाठ करथन, पूजा अर्चना करथन। हमार जो आस्था है, हमार जो मानता है, सब चीज हम जंगल में एक स्थान बना के हम ओकर पूजा पाठ ला करथन। एकर कारण आज ये मेला के आयोजन भी हमन एक बीच जंगल में जो राजा राव बाबा के जो आस्था है, हम सब आदिवासी मल्ला वहाँ पे मेला के आयोजन करत। आज जो वीर नारायण शहीद जिला हमन सब याद करे बर उपस्थित हुए हैं, ओकर वीर गाथा जो आज हम सोना खान में दफन है, ओकर वीर गाथा आज हमार सब प्रवक्ता मन अपन अपन रूप में प्रस्तुत करीने। मुला इसे लगते कि अगर वीर नारायण सिंह के हम सब वो हमार वंशज रही तो हम सब वीर कहलाते। हमार सब आदिवासी वीर है। हम कहीं से हमला डरे के आवश्यकता नहीं है, काकड़ों से हमला दबे के आवश्यकता नहीं है। जब हमार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में हमार देश ला आजाद कराए बर आदरणीय वीर नारायण जी शहीद हो गए, वो अपन जनता के भलाई के लिए, वो न्याय के लिए वो अंग्रेज के सामने अपन सिर नहीं झुकाई। ऐसा वीर के हम सब सपूतन, तो हम सब आदिवासी कहाँ से कमजोर हो? हम कहीं से कमजोर नहीं हैं और ना अपन आपला कमजोर नहीं समझा। आज यहाँ बहुत से माता बहनी मन उपस्थित हो है और अपन अपन जो हाट बाजार जो अपन कला के, हमारे आदिवासी मन में बहुत गुण है, बहुत कला है, ओकर कला के कोई बखान नहीं कर सके। वो हर कला के क्षेत्र में वो अपन प्रतिभा ला दिखाते हो सकते। कुछ जगह में हम सामने नहीं आ पाए, परंतु अब धीरे धीरे बहुत से हमारा आदिवासी भाई बहनी मन धीरे धीरे अपन कला ला बताए बर हर क्षेत्र में आगे आते। और मैं आज यहाँ मंच के माध्यम से भी हमारे जो वरिष्ठ सब अध्यक्ष मन है, समाज के प्रतिनिधित्व करत हैं, सामाजिक रूप से यहाँ अपन समाज आगे बढ़ाए के काम करत है, वो मन से भी निवेदन करना चाहूँ कि हमारे जो आदिवासी जो संस्कृति है, आदिवासी मन के जो आर्थिक राजनीतिक संरक्षण है और वो मतलब आगे लाए के कैसे और हमला ओकर पुरजोर कोशिश करना है। बहुत से आज हम आगे आगे हम फिर भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं अभी भी हमारा आदिवासी भाई बहनी मन दबे हुए हैं। ओला आगे लाए पर हमला पूरा प्रयास करना है। जो हम सब आगे आगे हम कुछ क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक दृष्टि से भी जो मजबूत हो गए हैं, वो प्रशासनिक दृष्टि से भी जो प्रशासन में बैठे बहुत से हमारे अधिकारी कर्मचारी में, सबसे कहना चाहूँ कि गांव-गांव में हमारे आदिवासी भाई मन अभी भी कमजोर है, कई मजबूर हैं, कहीं सामने आ नहीं पाए, कई अपन मजबूरी के कारण। वैसे गुण सब ला हमला चिन्हांकित करके हमला आगे बढ़ाए के ओकर आर्थिक स्थिति ला सुधारे के काम करना है। और आप सब जाना तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे महिला बहनी मन ला आगे लाए बर बहुत से काम ऐसे करा थे।
आप गौठान में देखो हमार महिला बहनी मन के समूह के माध्यम से बहुत से ऐसे काम होते जेकर से हमार बहनी मन ला स्वरोजगार मिला थे। कई जगह साबुन बना थे, कई जगह मशरूम के काम करे थे। ओकर मशरूम के तो बहुत बड़े मार्केट हमारे छत्तीसगढ़ में, जे महिला समूह के माध्यम से आज होटल मन में, बाजार में, हॉस्टल में, स्कूल में सभी जगह वितरण होते। ओकर से हमारे समूह के जो आर्थिक दशा है वो बहुत अच्छा हो गए है। तो इसी तरह के बहुत से हमारे बहनी मन जो लगन जेकर माध्यम से वो मन काम करना चाहते, कई काम में रुचि है। हमारे दीदी मल्ला, हमारे दाई मल्ला, हमारे बेटी मल्ला, वो मल्ला आगे आना है। काबर पूरा प्रदेश में इस तरह के ट्रेनिंग भी दिए जाते जेकर माध्यम से हमारे महिला समूह मन आगे आ सकते हैं। वैसे जो गौठान के माध्यम से ही गोबर खरीदी के हमारे मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करे वो और महत्वपूर्ण योजना है। जो हमारे गरीब किसान मन ला जेकर कर 2 ठन गाय है, जेकर कर गाय भी नहीं है, जेकर कर बहुत से गाय है, सब प्रकार के हमारे किसान मन ला गोधन न्याय योजना के तहत उनकर आर्थिक स्थिति ला सुधारे के बहुत बढ़िया योजना है। कई ठन गांव में अभी शुरुआत भी नहीं हुई, पर धीरे धीरे पूरा गांव में हमारा ये काम ला करना है। और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारे मुख्यमंत्री जी के, जो गरीब से गरीब कई ठने गांव में हमारे जेकर करा किसान मन कर गाय नहीं है, परंतु वो दाई दीदी मन जो पहली हमन बीने में गोबर बीने पर निकलन ना झौहा धर के, वो इसने प्रक्रिया फिर से चालू हो गए गांव मन में। बीने में 4 बजे उठ के हमारे दाई मन अपन नाती नजरा बेटा मन ला धर के गोबर बीने निकल जाते और रोज 200-300 के गोबर ओमन बेचा थे। कम से कम ओकर साग भाजी के खर्चा निकला थे। ये है गरीब मन की योजना। कभी कहा है ना हमारे गरीब किसान मन पर तो कुछ योजना नहीं है, किसान मन पर है, पर बड़े किसान मन ला फायदा मिलते। वो मतलब बड़े किसान मन ला ज्यादा फायदा, 1-2 एकड़ वाले किसान मन ला फायदा नहीं है कहा। पर आज हमारे गरीब किसान मन के और हमारे सामान्य किसान आदमी मन के पर बहुत बड़े गोधन न्याय योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एला हमला विचार करे लगी और अपन पंचायत में नहीं बने हैं, अपन गांव में नहीं बने हैं, वाला जनपद के माध्यम से, जिला के माध्यम से आप आवेदन करो और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे आप कराओ। वो सब्जी भाजी भी गौठान में लगाते, ओकर से भी कई गांव में हमारे महिला बहनी मन ओकर फायदा उठाते। इस तरह के आज किसान भाई मना ओकर बहुत बड़े त्योहार है। हमन तो दिवाली, आदिवासी मन तो दिवाली की दशहरा लवती के नहीं जाना, पर आज किसान जो खेत में अपन साल भर के कमाई रखे, खेत में आज मिजाई कोड़ाई करके सोसाइटी में लेगा थे, वो ओकर पर बहुत बड़े त्योहार है और बहुत सुविधाजनक रूप मन के सोसाइटी में धान बिकत हुई। इस साल कोई ऐसे परेशानी के सामना आप मतलब कोई नहीं हुई। एकर पर भी आप सब ला बधाई देते हो। बहुत सुंदर ढंग से आपके सोसाइटी चले। ये सोसाइटी भी किसान मन के सोसाइटी है, सहकारी बैंक भी किसान मन के माध्यम से ही सोसाइटी चलते, आपके माध्यम से ही सहकारी बैंक चलते। तो हम सब पर तो सोसाइटी और सहकारी बैंक ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसान नहीं रही तो हमारी सोसाइटी नहीं रही। आज हमन कथन न बहुत परेशानी होते, पर जब तक हमार अन्नदाता हमारा साथ नहीं दी, 2 ही तो दाता है, एक जन अन्नदाता है और एक जन मतदाता है। मतदाता और अन्नदाता दोनों साथ नहीं दी तो आज मंच में अधिक राजनीतिक पार्टी बैठे हैं, राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं, वो मन आज नहीं बैठ सका। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए अन्नदाता और मतदाता। तो आज ये वीर मेला में आप सब हमारे मन के बहुत सुंदर ढंग से स्वागत करे, सत्कार करे और आज आदिवासी भाई मन सब यहाँ मेला मड़ई मनाए पर उपस्थित हो हैं। बड़ा सुंदर ढंग से जो गांव के माहौल है, डांग डोरी के स्वागत करत हमार यहाँ आदिवासी बैगा मना सब लेके आते, वो भी बहुत सुंदर मनोरम ढंग से जो मन ला एकदम हरत है। ऐसा टाइप के प्रकृति से जुड़े हुए आज यहाँ हर कार्यक्रम होते। तो एक बार भी आप सब मन ला ये मेला मड़ई में मनात हो, तेकर पर भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमार शहीद वीर नारायण सिंह जी ला हमन श्रद्धांजलि अर्पित करत हुए
हम सब आदिवासी भाई बहनी होकर बताए हुए मार्ग में चल के हम सब जनता पर, हमारा आदिवासी भाई पर निष्ठा से काम करना है, ओकर निष्ठा से सहयोग करना है। यही सब कहते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैडम जी, आपने बहुत ही शासकीय योजनाओं को, शासन की योजनाओं को भी उल्लेख किया और बहुत सारे प्रेरक विचारों से समाज को अवगत कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका मार्गदर्शन और ऐसे ही स्नेह हम सब पर बना रहे। आपने वीर महिला आयोजन समिति को कीमती समय दिया, कीमती विचार दिया, इसके लिए आपके प्रति धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है। और भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन और सहयोग बना रहे, यही कामना के साथ वीर महिला आयोजन समिति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लीजिए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर चलते हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, सब पंडाल में आ जाइए और आप सब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप लुत्फ उठाइए। इसके बाद केश काल से हमारे कार्यक्रम की टीम आ चुकी है। बड़गांव पखांजूर से भी नर्तक दल पहुंच रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। हाँ,